वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, इसके लिए ज़रूरी है आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी, वन बाय वन स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, इसके लिए आपके लिए हमने थोड़ा सा वर्कआउट करा इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर को तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे वो। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि वो जो अपनी बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं ना, उससे उनको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करते हैं उससे उनको सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाएंगी। तो अदर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है। जैसे मैंने बोला अपने चैनल पे, इस पे मेरा मोटो ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन मेरा क्लियर हो। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और अलजेब्रा आपको क्लियर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार-बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और आप चैनल से भी विजिट कर सकते हैं। बेसिक्स का एक फ़ोल्डर, वहाँ एक लेक्चर सीरीज़ आपको मिल जाएगी, उसमें सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। जो कुछ भी आपको ज़रूरी है अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए वो सब वहाँ पे डिस्कस करी है हमने, ठीक है। और एक और फ़ोल्डर आपको वहाँ पे मिल जाएगा स्पेशल, वो नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। एक और फ़ोल्डर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नॉलेज कैप्सूल के नाम से। इस फ़ोल्डर की स्पेशलिटी ये है कि जैसे मैं किसी भी लेक्चर सीरीज़ में आपको, जैसे मुझे बताना सबसेट को सबग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, क्लाइन बी4 ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या है, जनरेटिंग एलिमेंट क्या है, नॉर्मल सबग्रुप क्या है, कोसेट क्या है, ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बीच-बीच में लेक्चर्स में मैं देता हूँ, उन इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स को बीच में से मैं कट करके उठा के लाके इस नॉलेज कैप्सूल के फ़ोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती, जो आपको हमेशा यूज़फुल होगी, वो नॉलेज कैप्सूल में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी इन दोनों फ़ोल्डर्स में, जो भी आपको यूज़फुल है अलजेब्रा समझने के लिए। अदर लेक्चर सीरीज़ भी आई हैं अपनी, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म की बात हमने कर ली है और कॉन्जुगेसी पे एक लेक्चर सीरीज़ हम लोगों की आ गई है, एक लेक्चर सीरीज़ कॉन्जुगेसी पे आ गई। प्रेज़ेंट में जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसका आप लेक्चर आज देख रहे हो, ये साइलो थ्योरी के नाम से लेक्चर सीरीज़ चल रही है। और पीटर साइलो एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, इनकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आई थी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, देन आफ्टर हम प्रोसीड करेंगे इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करेंगे जो हमने खुद ही आपको सिखाए हैं, आपने खुद सीखा है साइलो थ्योरी के लेक्चर में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन जरा रीड करता हूँ। देखिए, शो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 इज अबेलियन। आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसका ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ग्रुप में होते हैं, तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 121 हो जाए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो अबेलियन है। लेकिन कब बोल पाओगे? जब ये क्वेश्चन आप प्रूफ कर लोगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यही चीज तो प्रूफ करने कह रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप 121 ऑर्डर का है तो आप प्रूफ करिए वो अबेलियन है। अच्छा, अबेलियन की कहानी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी ग्रुप जो होता है वो अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने लगे, मतलब फॉर एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ये प्रॉपर्टी आपको याद है ना, कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने लगे तो नील्स एवल ने चूंकि ऑब्जर्व करा इस बात को, नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पे आप बोल देते हो अबेलियन ग्रुप। तो अभी अबेलियन समझ में आ गया ना। आप देखिए जरा, आपको प्रूफ ये करना है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 121 होगा वो अबेलियन होगा। और आप जरा याद करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आप जरा याद करिए, जिन्होंने मेरी पूरी लेक्चर सीरीज ध्यान से देखी है साइलो थ्योरी की, उनको याद होगा कि मैंने उनको एक रिजल्ट बताया था। मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, मैंने एक रिजल्ट बताया था कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम के स्क्वायर पावर में लिखा जा सके, अगर जहाँ पे पी कोई प्राइम नंबर, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आप ऐसे लिख सके पी स्क्वायर में, जहाँ पे पी आपका क्या है, पी आपका प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप बिना कुछ सोचे समझे वो ग्रुप आपका क्या हो जाता था, वो ग्रुप आपका अबेलियन हो जाता था। ये मैंने आपको रिजल्ट प्रूफ कराया है प्रीवियस में कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर में लिखा जा सके तो वो अबेलियन हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए इसी रिजल्ट को हम यूज कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें ग्रुप का ऑर्डर 121 दिया है, क्या दिया 121। जरा चेक करिए कहीं ये किसी प्राइम के स्क्वायर में तो नहीं लिखा जा सकता। देखिए 11 स्क्वायर क्या होगा 121, यानी कि आपके ग्रुप का ऑर्डर फॉर्चुनेटली क्या हो गया, किसी भी प्राइम, यानी कि 11 आपका प्राइम नंबर है, ये 5 स्क्वायर हो जाता, 3 स्क्वायर हो जाता, कुछ भी हो जाता है, ये बस प्राइम की पावर
2 में अगर लिख पाते हम तो हम अपनी थ्योरम यूज कर लेते। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हुआ, आपके ग्रुप जो आपको प्रॉब्लम में ग्रुप दिया था जिसको आपको अबेलियन प्रूफ करना है, उस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर 11 की स्क्वायर में चला गया, यानी कि पी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहिए कि जी आपका अबेलियन है। कैसे कहिए, आप उस रिजल्ट का यूज करते हुए कहिए जो आपको रिजल्ट मैंने बताया हुआ है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर के फॉर्मेट में आप लिख सकें तो अबेलियन हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रूफ में वही करा है कि हियर ऑर्डर ऑफ जी इज 121 और 121 को आप 11 स्क्वायर लिख सकते हो, 121 को आप 11 स्क्वायर लिख सकते हो। दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, मतलब ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। सो यूजिंग रिजल्ट वी हैव जी इज एन अबेलियन ग्रुप। रिजल्ट को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि जी अबेलियन ग्रुप है। और अपने पता है ये पीडीएफ अगर आप मांगेंगे कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस नोट्स की स्पेशलिटी होती है कि मैं यहाँ पे नॉलेज पॉइंट डाल के लिख देता हूँ चीज़ों को। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने रिजल्ट वहाँ पे आपके रिकॉल के लिए लिखा हुआ कि अगर ऑर्डर ऑफ जी आपका पी स्क्वायर हो जाए, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वायर हो जाए वेयर पी इज अ प्राइम नंबर देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। और देखिए मैंने क्या लिखा, ऑलरेडी प्रूव्ड, मतलब इस बात को मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। तो फ्यूचर में आप इसको हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है तो वो क्या होगा, वो अबेलियन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 121 प्रूफ करना था, 121। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अभी जो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रही है ये आपको सॉल्व कराया जा चुका है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, ये आपको कराया जा चुका है। और जो ये प्रॉब्लम दिख रही है कि सो दैट एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक, ये भी आपको कराया जा चुका है। ये प्रॉब्लम भी आपको कराई जा चुकी है। और जरा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है। जरा मैं रीड करता हूँ। अभी आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 30 हो जाए तो प्रूफ करना आपको इज नॉट सिंपल। देखिए आपको प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 30 हो जाए ना, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप आपका सिंपल नहीं होगा। आप प्रूफ करके दिखाइए कि 30 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होंगे सब नॉन सिंपल होंगे, मतलब सिंपल नहीं होंगे। तो अभी मैं जल्दी से पहले तो आपको सिंपल की डेफिनेशन रिपीट करूं। हालांकि मैंने बताया हुआ है आपको सिंपल ग्रुप क्या होते हैं, लेकिन एक बार रिपीट करूंगा। और अगर मुझसे कोई चीज़ कभी मिस हो जाए ना रिपीटेशन में, तो आप जान जाइए कि मैंने रिपीट भले नहीं करा, लेकिन आपको बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल के फोल्डर में मिल जाएगी चीज़ें, तो आप वहाँ विजिट कर लेंगे। हालांकि मैं यहाँ आपके वो प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए आपको प्रूव करना है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 30 होगा वो सिंपल नहीं होगा। तो मैं ज़रा पहले आपको सिंपल क्लियर कर दूँ कि सिंपल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए कोई भी ग्रुप आपका जी है वो सिंपल हो जाएगा। वो ग्रुप आपका जी जो है वो सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास कोई एच सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट ना करे जो नॉर्मल हो और प्रॉपर हो। अभी देखिए अगर नॉर्मल सब ग्रुप के रिगार्डिंग आपको तकलीफ है, आपको नहीं पता कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि नॉर्मल सब ग्रुप की एक कैटेगरी, एक टाइप होती है। लेकिन अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर सीरीज को विजिट करिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझिए नॉर्मल सब ग्रुप की सब ग्रुप का एक टाइप होता है नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी ग्रुप आपका जी ये जो है ना ये सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास कोई भी एच ऐसा सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे जो प्रॉपर हो और नॉर्मल हो। तो नॉर्मल आपको समझा दिया मैंने अभी के लिए। और प्रॉपर बोले तो देखिए कोई भी ग्रुप हो ना उसके पास दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं। एक ग्रुप आपका ये जो ग्रुप है ना ये खुद का हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होता है, और दूसरा एक सेट आप ले लीजिए जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो भी सब ग्रुप होने को तैयार होता है। यानी भी किसी भी ग्रुप के लिए ग्रुप खुद और सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट, ये दोनों सब ग्रुप्स हमेशा होते ही होते हैं। और इन दोनों सब ग्रुप को आप बोलते हो इम्प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है और एक सेट अगर आप ले लो सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला तो वो भी सब ग्रुप होता है। तो ये दोनों सब ग्रुप्स जो है ना ग्रुप और आइडेंटिटी ये हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होते हैं, और ये दोनों बोले जाते हैं आपके इम्प्रॉपर। ये ग्रुप और आइडेंटिटी हमेशा इम्प्रॉपर बोले जाते हैं। अभी मैं इम्प्रॉपर इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर बताना है। तो इम्प्रॉपर को छोड़ के यानी कि ग्रुप के इक्वल लेंथ और सिंगल आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी आपके अदर होंगे ना ग्रुप्स सब ग्रुप्स वो सब आपके प्रॉपर कहलाते हैं। तो अगर मैं सिंपल फिर से आपको रिपीट करूँ, कोई भी ग्रुप आपका सिंपल हो जाएगा अगर उसमें एच सब ग्रुप ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, ऐसा सब ग्रुप एच जो है वो एग्जिस्ट ना करे जो प्रॉपर हो और
नॉर्मल हो, यानी कि नॉर्मल और प्रॉपर सब ग्रुप कोई एग्जिस्ट ही ना करे ग्रुप के पास, तो वो सिंपल हो जाएगा। अभी समझ में आ गई बातें? आपको प्रूफ क्या करना है अभी? अभी आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रुप, सो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज नॉट सिंपल। आपको प्रूफ करना है कि 30 ऑर्डर के ग्रुप सिंपल नहीं होंगे। ठीक है, तो जरा हम प्रूफ को प्रोसीड करें उससे पहले कुछ चीजें जो आपको मैंने बताई हैं लेकिन आपको यहाँ पे रिपीट करनी होंगी, वो लेके, अच्छा चलिए बीच में ही हो जाएंगी तो आपको बता देंगे। प्रूफ प्रोसीड करते हैं अभी। देखिए, ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया और कुछ तो दिया नहीं है, तो उसी ग्रुप के ऑर्डर को हम ब्रेक करते हैं जरा और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अपने ब्रेन में, मेरे ब्रेन में क्या आ रहा है? ब्रेन में ये आ रहा है कि अगर आपका ये ग्रुप का ऑर्डर 30 है, 30 है ग्रुप का ऑर्डर, तो जरा इसको हम ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? जरा इसको हम ब्रेक करते हैं 30 को आप ब्रेक करिए ऐसे, 2 3 जा 6 5 जा 30। अब इससे ज्यादा सिंपल ब्रेकिंग तो हो नहीं सकती, आपने छोटे छोटे प्राइम्स में बांट दिया इसको। 2 3 जा 6 5 जा 30 को आपने ऐसे ब्रेक कर लिया प्राइम्स के प्रोडक्ट में। अभी आप सोचिए इस पे हम क्या लगा सकते हैं। साइलो की पहली थ्योरम याद आ रही? कुछ साइलो की पहली थ्योरम कुछ याद आ रही है आपको? साइलो की पहली थ्योरम यही कहती थी कि जो आप प्राइम्स में ब्रेक करते हो ना, जो आप प्राइम्स में ब्रेकिंग करते हो ग्रुप के ऑर्डर की, हर प्राइम के ऑर्डर का एक साइलो सब ग्रुप एक्चुअली एग्जिस्ट सब ग्रुप करता है, लेकिन साइलो ने ऑब्जर्व करा तो बोलते हैं साइलो सब ग्रुप। तो अभी यहाँ पे साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पे आपका साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में उसको बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप, और पी होता है वो प्राइम नंबर, वो प्राइम फैक्टर। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना कि आप 2 के करस्पॉन्डिंग साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये साइलो की पहली थ्योरम थी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखिए, प्रॉब्लम्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप प्रीवियस के लेक्चर सीरीज नहीं देख रहे हैं, तो आप जरूर उसको देखिए। तो देखिए 30 को आपने ब्रेक कर लिया प्राइम्स फैक्टर्स में, और यहाँ पे 2 3 5 प्राइम्स फैक्टर आए, मतलब कि साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, साइलो 3 साइलो 5। तो साइलो के 2 3 5 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। अभी देखिए, ये जब मैं बोलूं साइलो 2 सब ग्रुप ना, तो ये कंफ्यूज मत होइए कि इसकी संख्या 2 है, मतलब 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि साइलो के जाने पहचाने 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। साइलो की जाने पहचाने सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन कितने एग्जिस्ट करेंगे ये नहीं पता है। और साइलो के 3 ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, साइलो के 5 ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। देखिए कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी, कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी कि आपका जो ग्रुप है ना 30 ऑर्डर का, जो ग्रुप आपका 30 ऑर्डर का है, इसके पास, इस ग्रुप के पास आपका एक सब ग्रुप ये होगा, एक सब ग्रुप ये होगा साइलो 3 ऑर्डर का, मैं सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूँ। इसके बाद एक सब ग्रुप आपका ये होगा साइलो 2 ऑर्डर का, एक सब ग्रुप ये होगा आपका साइलो 2 ऑर्डर का, और एक सब ग्रुप आपका होगा साइलो 5 ऑर्डर का। ठीक है, ये रफ हो गया गलती से। तो ये होंगे। अभी हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि जो साइलो के पास जो ग्रुप जो था आपका, उसके पास जो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 3 और 5 ऑर्डर के, 2 3 5 ऑर्डर के एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं रह गया ना, साइलो की पहली थ्योरम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कितनी संख्या में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, हम इंटरेस्टेड हैं अब ये जानने में कि जो आपका ग्रुप है ना, जो आपका ग्रुप है ये, इसके पास कितने साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कितने साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितनी संख्या में। ये 2 3 5 बोले तो ये ऑर्डर है कि ऐसे सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 2 है वो साइलो 2 सब ग्रुप्स कहलाते हैं। तो हम इंटरेस्टेड हैं अभी ये जानने में कि साइलो के 2 सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साइलो 5 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम इंटरेस्टेड इसलिए हैं ये जानने में, देखिए हम इंटरेस्टेड इसलिए हैं जानने में क्योंकि मुझे एक रिजल्ट याद आ रहा है। मैंने आपको भी वो रिजल्ट बताया था, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप के पास ना, अगर किसी भी ग्रुप के पास सिंगल साइलो पी सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करे, अगर किसी भी ग्रुप के पास सिंगल साइलो पी सब ग्रुप एच आपका एग्जिस्ट करे, तो वो ग्रुप आपका क्या हो जाता है, वो ग्रुप जी आपका क्या हो जाता है, वो ग्रुप जी एच को नॉर्मली कंटेन करता है। मतलब अगर किसी भी ग्रुप के पास सिंगल साइलो एच सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो उसको बोलोगे आप वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी ग्रुप अगर सिंगल साइलो पी सब ग्रुप, इकलौता साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो वो ग्रुप एच को एज ए नॉर्मल, यानी कि एच आपका नॉर्मल हो जाता है। ठीक है,
तो इस रिजल्ट को अभी जरा हम यूज करेंगे। अभी हम इंटरेस्टेड किस में है, साइलो 2, साइलो 3 और साइलो 5 सब ग्रुप्स कितनी कितनी संख्या में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जरा निकालते हैं। और आपको मैंने एक चीज बताई थी ना कि जब कभी भी ये काउंटिंग निकालनी होती कि साइलो पी सब ग्रुप्स कितनी संख्या में एग्जिस्ट करते हैं, तो दो इक्वेशन यूज करते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए, कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि साइलो 3 और 5 सब ग्रुप्स जो हैं, let there are m and n number of silo 3 subgroups and 5 subgroups respectively। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो साइलो 3 सबग्रुप्स है ना, जो साइलो 3 सबग्रुप्स हैं उनकी संख्या m है और साइलो 5 सबग्रुप्स की संख्या n है। अभी ये mn हमें डिटरमाइन करना है और देखना है कि क्या ये mn1 तो नहीं आ जा रहे हैं। अगर mn1 आ जाएगा मतलब कि साइलो 3 सबग्रुप और साइलो 5 सबग्रुप सिंगल सिंगल इकलौते एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल हो जाएंगे और इनके नॉर्मल होते ही हमारा ग्रुप सिंपल नहीं रह जाएगा, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि ये mn1 तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम साइलो 2 सब ग्रुप भी निकाल सकते थे कि साइलो 2 सब ग्रुप कितने हैं, साइलो 3 कितने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जरा क्या करते हैं, साइलो निकालते हैं, साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने हैं आपके, ये साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने हैं और साइलो 5 सब ग्रुप्स कितने हैं, जरा निकाल के देखते हैं हम। तो जब भी आपको ये काउंटिंग निकालनी होती तो मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी। जब भी ये काउंटिंग निकालनी होती है तो मैंने दो इक्वेशन आपको बताई थी कि जो जैसे m आपका है, m आपका संख्या है साइलो 3 सब ग्रुप्स की, तो मैंने दो इक्वेशन बताई थी कि ये m जो है ना आपके 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मॉडुलो पी। मॉडुलो पी की दुनिया में बोले तो साइलो पी सब ग्रुप, तो यहाँ पे किसकी बात करो, साइलो 3 सब ग्रुप की बात करो तो ये मॉडुलो 3 हो जाएगा। पहली बात तो ये कि जो साइलो 3 सब ग्रुप की संख्या आएगी, कितने संख्या एग्जिस्ट करेगी साइलो 3 सब ग्रुप्स की, वो m है, तो वो संख्या जो आपकी होती है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होती है मॉडुलो 3 की दुनिया में। ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन मैंने आपको बहुत बार क्लियर करा था, एक बार जल्दी से बोल देता हूँ। देखिए ये लिखते ऐसे हैं कि आप 3 से m को डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आए वो यहाँ लिखा जाता है। जैसे मैं जल्दी से आपको जरा बता दूं एक एग्जाम्पल से, देखिए आपको जैसे मैं बोलूं कि 4 को आप लिखिए मॉडुलो 2 की दुनिया में, 4 को आप मॉडुलो 2 की दुनिया में लिखिए, तो करना ये होता है जो मॉडुलो है ना यहाँ उससे डिवाइड करते हैं। आप 2 से 4 को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए उसको इसे 3 लाइन ड्रॉ करके फिर लिखते हैं। तो 2 से 4 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 जा 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यानी कि मॉडुलो 2 की दुनिया में 4 0 के इक्विवेलेंट है, तो इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में लिखते हैं कि 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉडुलो 2। अभी समझ में आ गया ना ये। देखिए अभी मैं आपसे बता रहा था कि जब काउंटिंग निकालनी होती है, साइलो पी सबग्रुप्स की संख्या निकालनी होती है, तो हम दो इक्वेशन यूज करते हैं। पहली तो ये कि ये जो आपका m है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मॉडुलो p की दुनिया में, p बोले तो साइलो p सब ग्रुप, तो यहाँ पे साइलो 3 सब ग्रुप की बात हो रही तो 3 लिख दिया। और दूसरी बात ये m जो संख्या है ना ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, जिस ग्रुप को लेके सारी कहानी हो रही है उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये दोनों इक्वेशंस कहाँ से आती मैंने अच्छे से बताया, अभी ये बियॉन्ड द स्कोप है यहाँ पर रिपीट करना। तो m और n हमें निकालना है, ऐसे m के करस्पॉन्डिंग हमने फॉर्म करा, ऐसे n के करस्पॉन्डिंग हम फॉर्म कर सकते हैं। तो जरा m निकाल लेते फिर n निकाल लेते हैं, और हम इंटरेस्टेड हैं जानने में कि क्या mn1 तो नहीं आ जाएंगे। तो पहले m निकालते हैं फिर n निकालते हैं, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या था आपका, ग्रुप का ऑर्डर 30 था, याद है ना आपको, ग्रुप का ऑर्डर आपका 30 था। तो अब जरा देखते हैं हम 30 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्याएं हैं जो इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को मानेंगी। तो m आपका मिल जाएगा। आप जरा इक्वेशंस को पकड़े रहिएगा, 30 को डिवाइड करने वाली संख्याएं मैं निकालूंगा और फिर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराता हूँ। जरा देखिए 30 को आपका कौन कौन डिवाइड करेगा, 30 को आपका 1 डिवाइड करेगा, 30 को आपका 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा। इसके बाद आपका 30 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा, 15 डिवाइड करेगा। ऐसे जो जो नंबर्स आपके 30 को डिवाइड करेंगे वो सब आप लिस्टिंग कर लीजिए, उनकी लिस्टिंग कर लीजिए, और फिर आप चलिए उन नंबर्स को लेके चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। m की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, यानी कौन कौन वो संख्याएं जिनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए, क्योंकि एक्सेप्टेबल वही होंगी, एक्सेप्टेबल वही होंगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं आपने बोला 30 को कौन कौन डिवाइड कर सकता, 30 को कौन कौन डिवाइड कर सकता था, आपका 2 डिवाइड कर रहा था 30 को, सबसे पहले तो 1 डिवाइड करेगा 1। तो अगर आप m की जगह पे 1 लेते हो, अगर आप m की जगह पे 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा, 3 अगर 1 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलो 3 की दुनिया में आपका 1 के इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 इस टेस्ट में पास हो गया। m की वैल्यू 1 हो सकती है और आप चाह भी रहे थे 1 हो जाए, लेकिन जरा अदर पॉसिबिलिटीज को भी चेक करते हैं
कि अगर हम 2 ले लेते हैं, अगर m की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो मॉडलो की 3 की दुनिया में क्या होगा, 3 से आप 2 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 1, आपको चाहिए 1। इसका मतलब 2 यूजलेस है, यहाँ पे 2 का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। अभी आप 1 को पकड़े रहिएगा, 1 आपके काम का था। इसके बाद आपने बोला था 30 को कौन डिवाइड करेगा, इसके बाद 30 को आपका 3 डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप 3 रखते हो तो फिर 3 से 3 को डिवाइड करोगे, 0 आ जाएगा और आपको चाहिए 1, तो 3 भी यूजलेस हो गया आपका, 3 भी आपका यूजलेस हो गया। ऐसे आप 1 बाय 1 पॉसिबिलिटी जब चेक करेंगे ना, 1 बाय 1 आप चेक करेंगे जब, तो आप ये पाएंगे कि m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना और m डिवाइड करे 30 को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, ये केवल 2 नंबर्स के लिए पॉसिबल हो पाता है। आप 1 1 करके चेक करिएगा, ये केवल 2 वैल्यूज के लिए पॉसिबल हो पाता है, एक 1 के लिए और एक 10 के लिए। 1 के लिए तो आपको मैंने दिखाया ही, 10 के लिए भी आप चेक कर सकते हो। देखिए 10 आपका 30 को डिवाइड भी कर रहा है, और जब m की वैल्यू यहाँ 10 रखोगे ना, तो 3 से डिवाइड करो 10 को, देखो रिमाइंडर 1 आता है कि नहीं। 3 से डिवाइड करोगे 10 को, 3 3 9, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कांग्रेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब दोनों बातों को सेटिस्फाई आपका 10 कर रहा है, ये 10 कर रहा है और 1 कर रहा है। तो 10 और 1 दो एक्सेप्टेबल वैल्यूज आई m की। m बोले तो नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप। अभी साइलो 5 सब ग्रुप कितनी एग्जिस्ट करेंगे, n मान लेते हैं, और वही कहानी फिर से रिपीट करते हैं कि n 30 को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और n आपका 1 के कांग्रुएंट हो मॉडलो p की दुनिया में। p बोले तो साइलो p सब ग्रुप, जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ पे साइलो 5 सब ग्रुप की संख्या निकाल रहे हैं तो मॉडलो 5 हो जाएगा। ऐसे आप पूरी कहानी इसके साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि n की दो वैल्यूज 1 और 6, केवल 1 और 6 दो वैल्यूज n की होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस में फिट होंगी। तो आपको m की वैल्यूज मिल गई 1 और 10 और n की वैल्यू मिल गई 1 और 6। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि अगर m और n की वैल्यू 1 1 आ जाए, क्या हो जाए, m और n की वैल्यू 1 1 आ जाए, तो ग्रुप के पास आपके सिंगल साइलो 2 सिंगल साइलो 3 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि 2 ऑर्डर का सिंगल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा साइलो का, और सिंगल एग्जिस्ट करते ही वो नॉर्मल हो जाएगा आपके रिजल्ट से। ग्रुप के पास सिंगल साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, m1 आ गया, तो सिंगल साइलो 3 सब ग्रुप और साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, और नॉर्मल होते ही आपका ग्रुप सिंपल नहीं रह जाएगा। लेकिन आपको 10 और 6 के केस भी कंसीडर करने हैं। ठीक है, 10 और 6 के केस भी पॉसिबिलिटी है कंसीडर करना है, तो जरा देखते हैं। नाउ इफ m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 1 देन इट मींस देयर एग्जिस्ट यूनिक साइलो, यूनिक बोले तो इकलौता सिंगल, देयर एग्जिस्ट यूनिक साइलो 3 सब ग्रुप एंड साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ जी एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको रिजल्ट बताया था ना कि अगर सिंगल एग्जिस्ट करे तो दीज यूनिक सब ग्रुप्स मस्ट बी नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर ग्रुप के पास आपका नॉर्मल और प्रॉपर एग्जिस्ट कर गया, नॉर्मल और प्रॉपर एग्जिस्ट कर गया, तो सिंपल नहीं रह जाता है ग्रुप आपका। तो आपको प्रूफ भी तो यही करना था कि सिंपल ना रहे आपका ग्रुप, तो सिंपल नहीं है आपका ग्रुप। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बची है, एक पॉसिबिलिटी बची है 6 और 10 वाली। तो जरा हम 6 और 10 को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और दिखाएंगे कि 6 और 10 केवल न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, केस पॉसिबल ही नहीं। जरा देखते हैं, आपका प्रूफ ओवर हो गया, लेकिन 6 और 10 की पॉसिबिलिटी को हम दिखाते हैं कि 6 और 10 की पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल ही नहीं है, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज आई हैं। तो जरा देखते हैं, सो लेट इफ पॉसिबल, जरा लेट करते हैं कि अगर एम एन इफ देयर एग्जिस्ट 10 साइलो 3 सब ग्रुप, अगर m की वैल्यू 10 आ जाए मतलब साइलो 3 सब ग्रुप 10 एग्जिस्ट करने लगे, और साइलो 5 सब ग्रुप आपका 6 एग्जिस्ट करने लगे, मतलब 10 और 6 वाला कॉम्बिनेशन अगर लें तो आपके साइलो 3 सब ग्रुप 10 एग्जिस्ट करें, साइलो 5 सब ग्रुप आपका 6 एग्जिस्ट करे। जरा देखिए, ऑर्डर जो होता है ग्रुप में, जो ग्रुप का ऑर्डर होता है ना, जैसे ग्रुप का ऑर्डर में बोलूं, ग्रुप का ऑर्डर में बोलूं 30 है, तो इसका मतलब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट 30 है, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट 30 है। तो यहाँ पे जब साइलो 3 सब ग्रुप की बात है कि साइलो 3 सब ग्रुप में साइलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर जब साइलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर बोले तो क्या होगा, 3 होगा, ये p ही ऑर्डर होता है। और मैंने बता दिया कि ऐसे साइलो सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, m बोले तो 10, मतलब कि साइलो 3 सब ग्रुप जो है वो 10 एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साइलो 5 सब ग्रुप आपके 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे टोटल। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करो तो आपके 10 साइलो 3 सब ग्रुप हैं, और हर एक साइलो 3 सब ग्रुप में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ये 10 3 जा 30, 10 3 जा आपका 30। अच्छा, जरा एक चीज यहाँ ये करेंगे, आइडेंटिटी दोनों में कॉमन होता है, तो एक एक एलिमेंट कम कर लेते हैं। आइडेंटिटी दोनों में कॉमन होता है ना, साइलो 5 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप दोनों में आइडेंटिटी कॉमन होगा आपका। देखिए जरा,
साइलो ये आपका ग्रुप जी है 30 ऑर्डर का, और इसमें साइलो 2 सब ग्रुप्स, ये साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 3 5 बोले तो सब ग्रुप ऐसा जिसमें दो एलिमेंट है, सब ग्रुप ऐसा जिसमें 3 एलिमेंट है, सब ग्रुप ऐसा जिसमें 5 एलिमेंट है। और इनकी संख्या आपने निकाली, 2 पे हमने ज्यादा फोकस नहीं करा, आपने 3 की संख्या निकाली तो आपको मिला कि साइलो 3 सब ग्रुप्स जो है ना वो आपके 10 एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साइलो 5 सब ग्रुप जो आपके थे वो 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी दोनों में कॉमन होता है, तो जरा हम एक एक संख्या कम करके निकालेंगे। अगर 10 साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, लेकिन हम आइडेंटिटी को छोड़ के अगर निकालें, एक कम कर लें, तो 10 2 जा 20। और आपके साइलो 5 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे थे? 6। तो 5 में से एक कम आइडेंटिटी कर लीजिए 4, यानी कि 6 4 जा 24। अब जरा दोनों काउंट करिए, साइलो 2 सब ग्रुप तो आपने अभी छोड़ ही दिया है, लेकिन सिर्फ साइलो 3 और साइलो 5 के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं आप, तो आपको मिल रहा है 44। क्या मिल रहा है? 44। और ग्रुप का ऑर्डर आपका 30 है, यानी कि 44 30 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ये चीजें आपकी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब केवल न्यूमेरिक वैल्यू आपकी 6 और 10 आई थी mn की, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्या है? एक्सेप्टेबल है आपका m = n = 1। मतलब एक्सेप्टेबल ये केस है, एक्सेप्टेबल आपका ये केस है कि जो ग्रुप आपका है ना 30 ऑर्डर का, उसके पास ये जो साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, और साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें 3 और 5 सब ग्रुप जो है ना वो इकलौते सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सिंगल एग्जिस्ट करने का मतलब वो नॉर्मल है। और अगर ग्रुप के पास नॉर्मल एग्जिस्ट करने लगा सब ग्रुप, तो सिंपल कैसे रहेगा? सिंपल नहीं रहेगा। आपका प्रूफ ओवर होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आप इतना लिखेंगे, अगर एमसीक्यू में बैठने वाले हैं तो उसके अलग फंडे हैं, आप कर सकते हो वैसे भी। तो अभी आपने यहाँ प्रूफ कर लिया कि 30 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा आपका ना, 30 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा आपका, वो सिंपल नहीं होगा। साइलो की थ्योरी को देखिए कितना अच्छे से आपने एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, अभी जस्ट आप इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखिएगा। आपको एक और हम प्रूफ कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 72 हो जाए ना, 72 हो जाए अगर ग्रुप का ऑर्डर 72 हो जाए, तो वो भी सिंपल नहीं होता है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट में कंटेन करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक है, देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।